नमस्कार, जोहार। आज हम ऐसे खेती के विषय में बताने जा रहे हैं जो आप सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इनका नाम है हवाई खेती, झूलता हुआ खेती, आसमान में झूलता हुआ खेती। देख रहे हैं, हम लोग अपने देहाती भाषा में कहते हैं मशरूम का खेती, और यहाँ का लोकल भाषा में हम ये भी बता देते हैं खोखणी कहते हैं, जो प्रोटीन से भरपूर है। लेकिन लोगों को जानकारी के अभाव में अपने जो पड़े हुए कमरा है, लोग इसको उपयोग नहीं कर पाता है। आज पूरी जानकारी एक स्टेप के बाद हम आपको मशरूम की खेती के विषय में बताने के लिए जा रहे हैं। मशरूम का खेती हम कैसे, बीज कहाँ से प्राप्त करेंगे, कैसे इसका पैकेट तैयार करेंगे, कितने दिनों में मेरा मशरूम तैयार होगा, कितना रेट में बिकेगा। आज वैसे किसान को हम मिलाने के लिए जा रहे हैं जो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। चलते पहले किसान भाई को हम लोग घर पहुंच चुके हैं और उनके मकान के अंदर आसमान में झूलता हुआ खेती के विषय में बताने के लिए जा रहे हैं। चलते हैं। नमस्कार। 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 जोहार। कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। ये मुन्ना भाई हैं, मुन्ना प्रसाद वर्मा जी का फार्म हाउस पहुंचे हुए हैं, जहां मशरूम की खेती करके एक मिसाइल काम किए हैं। मिसाइल क्या है? लोग कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं। इनका करतूत आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आप बताएंगे मुन्ना भाई कि आपको ये दिमाग कैसे आया कि हमें मशरूम का खेती करना है? मशरूम की खेती के लिए हम बहुत लंबा दिन से लगे हुए हैं, और चूँकि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे उसी समय हमने ट्रेनिंग लिया था इसका नेहरू युवा केंद्र से, और हम लोगों ने करीबन 7 लोग ट्रेनिंग लिए थे। और तब से हम इस खेती को कंटिन्यू कुछ करते रहते हैं, और इसमें कुछ नयापन कैसे आता है उस सब का भी हम रिसर्च करते रहते हैं, स्टडी करते हैं, उसके हिसाब से तैयार करते हैं। जाने माने मुन्ना भाई एक पत्रकार भी हैं, और पढ़ाई के दौरान उन्हें जिज्ञासा हो गया था कि हमें कुछ करना है, हमें नौकरी पर किसी के आश्रित नहीं रहना है, कुछ करना है। आज देखिए, महीने के आमदनी लाखों में इनका है, लाखों में। आप नौकरी करेंगे तो कितना पैसा कमाएंगे? 15 से 20-25 हज़ार रुपया कहीं भी, और 12 घंटा नौकर की तरह काम करना पड़ेगा। ये तो अपना काम है, जब चाहे तब इसको तोड़ना है, बेचना है। चलिए मुन्ना भैया, आप ये बताएंगे कि आप ये जो मशरूम है कि आप कैसे तैयारी करते हैं? पहले वो बंडल कैसे बनाए, सो बताइए हमको। देखिए, मशरूम तैयारी करने के लिए इसका सबसे पहले इसका जो स्पॉन है, यानी बीज को मंगवाना पड़ेगा, और बीज नहीं रहेगा फिर आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा, बीज क्या रेट का आता है? तो बीज अभी आपका ये जो आता है, ये हम लोग जैसे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची से मंगवा लेते हैं। अच्छा। कहीं कृषि विज्ञान केंद्र से भी बीज आता है। हम लोग ज़्यादातर ये बाहर से मंगाए, असम से मंगाए हुए बीज। वो असम का बीज है? हाँ, ये थोड़ा सा चूँकि क्वालिटी बढ़िया रहता है, और ये क्वालिटी है आपको, ये मदर स्पॉन है। मदर स्पॉन है? हाँ, इससे आप बीज भी तैयार कर सकते हैं अलग अच्छा। से। तो अब है क्या कि स्पॉन यदि आपके पास अवेलेबल है तो फिर आपको कुट्टी चाहिए, माने कुट्टी बिचाली जिसको बोलेंगे। अच्छा अच्छा। बिचाली का कटा हुआ 1 इंच साइज का होना चाहिए। अच्छा। और यदि कुट्टी का व्यवस्था नहीं है, गेहूं का भूसी भी है, तो उससे भी तैयार हो जाएगा। फिर हम लोग इसको करते हैं क्या कि कुट्टी को कटिंग करके फिर हम लोग इसके लिए, चूँकि टैंक होना चाहिए, पानी की व्यवस्था, पानी का व्यवस्था, जिसमें पानी डाल करके और उसमें चूना और ये क्या बोलते हैं कि बेवस्टीन, अच्छा, और फॉर्मेलिन डालते हैं। चूँकि कुट्टी जो रहता है बिचाली, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया रहता है, तो बैक्टीरिया को मारने के लिए हम लोग उसमें वो सारा डालते हैं, और उसको डाल करके फिर हम लोग मिला के उसके बाद कुट्टी को उसमें डाल देते हैं। किस में? टैंक में। हाँ, अभी हम दिखाएंगे, बगल में मेरा टैंक बना हुआ है। अच्छा। तो टैंक में हम लोग डाल देते हैं, और डालने के बाद उसको 8 घंटा न्यूनतम छोड़ देते हैं। अच्छा, उस टैंक में सब मिक्स करके? हाँ, वो कुट्टी डाल करके उसको ऐसा डालना कि पानी ऊपर आ जाए, वो नीचे बैठ जाए। अच्छा, कुट्टी नीचे बैठ जाए? हाँ, कुट्टी नीचे बैठ जाए। उसके बाद 8 घंटा बैक्टीरिया मरने के लिए काफ़ी है। अच्छा। तो 8 घंटा छोड़ देते हैं, फिर हम लोग उसको निकाल करके उसके बाद फिर फ्रेश में फैला देते हैं, ताकि उसका पानी जो रहता है वो निकल जाए, नमी सूख जाए इसका। हाँ, पानी निकल जाए। हाँ, पानी सूख गया। नमी जरूरी है, नमी नहीं रहेगा तो नहीं होगा, लेकिन
पानी निकल जाए, पानी निकलने के बाद उसको देख लीजिए कि एक भी बूंद पानी नहीं गिर रहा, हाँ। समझिए हमारे लिए पर्याप्त है। पर्याप्त है। फिर उसके लिए हम लोग 16 बाय 18 इंच का जो बैग रहेगा प्लास्टिक पॉली बैग, अच्छा, ये वाला पोली है ना? हाँ, पॉली बैग। अच्छा तो जैसे ये है 16 बाय 18 का, अच्छा, ये 16 बाय 18 का है। ये छोटा है। ये छोटा है, ये छोटा साइज देख रहे हैं इसको। हाँ, तो उसमें है कि फिर हम लोग उसको जैसे 1 kg का यदि बीज हमारे पास आया स्पॉन, हाँ, 1 kg में 10 बैग बनेगा। 100 ग्राम लगता है एक बैग तैयार करने में। एक बैग में हम लोग 100 ग्राम दाना डालते हाँ, हैं। 100 ग्राम डालते अगर 100 ग्राम का दाना डालेंगे हैं। तो 100 ग्राम जैसे कि हम लोग बिचाली डाले, फिर उसका स्पॉन डाले, फिर बिचाली डाले, फिर स्पॉन डाले, ऐसे कर करके उसको करके पैक। मैंने दाना, अब जब बीज आप किनारे देते हैं कि बीचों बीच में नहीं, देते हैं? किनारे किनारे, बीच में सड़ जाएगा। और बीच में सर एक किनारे किनारे भाग में देते हाँ, हैं? किनारे किनारे भाग में उसको जाता है। अच्छा, और उसके बाद आप उसको पैक कर दीजिए। पैक करके, और उसके बाद हम लोग इसको फिर जैसे वो कंप्लीट हो गया, फिर उसमें छेदा कर देना जिससे मशरूम निकले। प्लास्टिक में? हाँ, जिससे प्लास्टिक में निकला हुआ है इससे। हाँ हाँ, जिससे निकला हुआ एयर भी जाना चाहिए उसको। एक चीज और बताइए, जिसमें हम दाना इसमें डालते हैं, बीज डालते हैं, आप छेदा उसी समय करते होंगे वो पैकिंग होने के बाद। पैकिंग होने के बाद? हाँ, पैकिंग होने के बाद। लेकिन आप मार्का मार देते होंगे इस जगह पर हमने दाना बीज डाले हैं। हाँ, बीज डाले वो दिखता है, बीज दिखता है ना? दिखता है, व्हाइट कलर रहता है, बीज दिखता है सब। अच्छा, बाद से छेदा कर दीजिए, एयर लेगा। फिर उसके बाद इसमें फुहारा मारना, टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी है। टेम्परेचर मेंटेन करना है। मतलब आप यदि मशरूम लगाए हैं, वेस्टर मशरूम की खेती भी हम कर रहे हैं। ये वेस्टर? हाँ, वेस्टर वेस्टर है। वेस्टर मशरूम की खेती के लिए न्यूनतम आपको 11 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए। 11 डिग्री? हाँ, 11 डिग्री का। 11 से अधिकतम यदि रहेगा 26 डिग्री 27 डिग्री जाएगा। लेकिन गर्मी के दिनों में हमको इसे टेम्परेचर मेंटेन करना है तो हम नीचे बालू डाल सकते हैं इसमें। अच्छा, बालू डाल के या बगल से जूट का बोरा लगा करके उसको फुहारा मारेंगे, टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। अभी उतना हाई टेम्परेचर नहीं है, इसीलिए हम ऐसे दिन भर में 2 बार फुहारा मार देते हैं तो मेंटेन कर लेता है। ये हिसाब है। अब रह गया बात की जैसे मशरूम तो हमारा निकलेगा वो जैसे 15 दिन से बाद ही निकलेगा। मतलब बीज डालने के बाद स्पॉन उसमें डाल दिए तो मान के चलिए कि 20-22 दिन में निकलना शुरू हो जाता है। और शुरू होता है तो वो कंटिन्यू 3 महीना तक निकलता है। एक बार डालने में? हाँ, एक बैग से, एक बैग से कंटिन्यू 3 माह तक निकलेगा। 3 माह के बाद हमको इसमें ये जो है कंपोस्ट बनेगा। हाँ। इसको हम ले आकर के एक गड्ढा में डालेंगे या फिर उसको हम पानी दे करके सड़ा देंगे और खेत में डालेंगे। तो जितना हमारा खाद काम करता है उससे ज़्यादा काम ये करेगा। पौधा में बहुत ये हुआ, पौधा बढ़ेगा, फसल बढ़ेगा, बहुत बढ़िया काम आता है। तो 1 नंबर का कंपोस्ट ही है और जैविक है पूर्णतः। किसान भाई, एक चीज़ और भूलना भूल गए, आप एक बंडल में 16 बाई के बताए में बताया, तो इसमें कितना पौधा मैंने फल निकलेगा हमको मशरूम? न्यूनतम 1.5 kg निकलेगा और अधिकतम 3 महीने के अंदर? हाँ, और 3 महीने के अंदर में सामान ले जाए, आप सुधार लिए उसको बढ़िया से। हाँ, तो 3 किलो 4 किलो 4 kg तक, 3 से 3.5 4 kg तक चला जाता है। लेकिन नया किसान यदि कोई करेगा तो उतना नहीं निकाल पाएगा, वो 1.5 kg निकाल लेगा, 1.5 kg से 2 kg तक निकाल लेगा आराम से। अब ये बताइए कि मशरूम आप 10 बाय 10 कमरे में महीने का आमदनी किसान कितना कर सकता है? 10 बाय 10 के कमरे में आप 100 बैग लगा सकते हैं। हाँ, 100 बैग। 100 बैग लगेगा तो 100 बैग में यदि एक बैग से हम 1.5 किलो ही न्यूनतम मानते हैं। तो आप देख लीजिए कि 1.5 क्विंटल तो लगभग होगा। हाँ, 1.5 क्विंटल हो गया। 1.5 क्विंटल मशरूम हो गया। एक बैग तैयार करने में 55 से 60 रुपया पड़ता है। 55 से 60 रुपया? हाँ, 55 से 60 रुपया कॉस्ट आता है। अब 55 से 60 रुपया आप लगा रहे हैं एक बैग तैयार करने में, और मशरूम आपका यदि 1.5 kg हुआ, मशरूम का रेट अभी 200 रुपये केजी, 200 रुपये केजी बिक रहा है। अब 200 रुपये केजी बिक रहा है, समझ लीजिए कि 1.5 kg मशरूम निकला है, 300 रुपया हुआ। पूंजी आपका लगा 50 रुपया, 60 रुपया यदि मान लेते हैं। 60 रुपया, 60 रुपया मान लेते हैं तो 300 रुपया आ रहा है। 300 रुपया आ गया। अच्छा प्रॉफिट है, इसमें दिक्कत नहीं। अच्छा प्रॉफिट है। हाँ, मूल रूप से बात है क्या कि सेल पर निर्भर करता है, आप कैसे इसको मार्केट में पकड़ाते हैं, पकड़ा सकते हैं। हाँ, यदि आपका लोग समझ जाएंगे, जान जाएंगे कि मशरूम की खेती यहाँ हो रहा है तो लोग अपने आकर के ले जाते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है। देखिए, लोग प्रोटीन के लिए या ताकत के लिए लोग दवा खाता है, लेकिन प्रोटीन से भरपूर आज मशरूम की खेती में जा रहे हैं, जो खाने के बाद उसको प्रोटीन ही प्रोटीन मिलता है। क्या मशरूम में बहुत सारे पोषक तत्व हैं? हाँ। इतने सारे पोषक तत्व हैं कि आप जो व्यक्ति मशरूम खाता है, और ख़ास करके वैसे व्यक्ति जो निरामिष हैं, जो मांसाहारी भोजन पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए मशरूम से बढ़िया कोई सब्जी नहीं है। कोई सब्जी नहीं है। हाँ, दरअसल इसमें एक तो प्रोटीन है, कैल्शियम है, विटामिन है, मिनरल्स है, इसमें
बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारी चीज़, खास करके गुण ही गुण है। खास करके कैंसर रोगी के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, शुगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये क्या बोलते हैं, हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इन सारी चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अभी आप देख रहे हैं कि मशरूम में जो पोषक तत्व हैं इतने ज़्यादा मात्रा में है, इतने ज़्यादा मात्रा में है। आने वाला समय में आप देख लीजिएगा, अभी हमारे पास भी था, अभी देखते ही होगा तो मशरूम का हॉर्लिक्स बन रहा है। मशरूम का, हाँ, मशरूम का हॉर्लिक्स मिल जाएगा मार्केट में, मशरूम का चाउमीन मिल जाएगा मार्केट में, मशरूम का आपको मिल जाएगा आयरन गोली। आयरन बहुत प्रचुर मात्रा में इसमें, आयरन भी, हाँ बहुत ज़्यादा। अब है क्या कि इसका अभी आयरन गोली भी बनता है। आप यदि गर्भवती महिलाएं जिनके शरीर में खून की कमी है, वैसे लोगों को इसका गोली खिलाएंगे तो बहुत फायदेमंद है, उसका ब्लड बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन की मात्रा उसके शरीर में बढ़ जाएगी। तो इससे अच्छा ये तो सारा इसमें है। अब है क्या कि इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि हम लोग अभी इसके पहले भी बहुत सारा, चूँकि अभी जितने भी खाद्य पदार्थ आ रहे हैं, नूडल्स वगैरह, यदि आप थोड़ा सा क्वालिटी को चेंज करेंगे, जो लोकल मार्केट में मिल रहा है उससे थोड़ा सा अपर में जाएंगे, तो आप मशरूम का ले सकते हैं, वो नूडल्स वगैरह। मशरूम का, हाँ, उसमें मशरूम मिला हुआ रहता है। यहाँ पे गिरिडीह में डीडीसी थी किरण कुमारी पासी। हाँ, किरण कुमारी पासी। हाँ, अभी वो कोई बड़े ऑफिसर हैं रांची में और निदेशक वगैरह पद पे हैं। वो जब थी गिरिडीह में तो उन्होंने यहाँ के गिरिडीह जिले के जितने भी स्कूल हैं, सभी स्कूलों में दोपहर का जो मध्याह्न भोजन चलता है उसमें उन्होंने कहा था कि एक टाइम सप्ताह में कम से कम एक दिन मशरूम का सब्जी खिलाइए बच्चे लोग को। और ये उन्होंने शुरू किया था और कई एक स्कूलों में शुरू हुआ था। हालांकि उस दौर में चूँकि उसके पहले मशरूम उतना तेज़ी से मिल नहीं रहा था, जितना डिमांड था उसके हिसाब से नहीं मिल पाया, जिस कारण ये प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा उन्हें। लेकिन चूँकि मशरूम में इतने सारे पोषक तत्व हैं जिसके चलते वो उन्होंने ये घोषणा किया था और शुरुआत भी कराया। बहुत बढ़िया पहल थी वो, इतना सुंदर पहल उन्होंने किया, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। उसके पीछे बहुत सारा रीज़न है। और चूँकि जो जानते हैं कि मशरूम में क्या है नहीं है, तो वो मशरूम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। चलिए, आप तो बहुत अच्छा बताए हैं। अगर कोई किसान भाई सीखना चाहता है या मशरूम की खेती अपने बंद कमरे में करना चाहता है, तो इसके लिए 2 शब्द आप बताइए। देखिए, मशरूम का जैसे आपके पास में बहुत सारा घर है पड़ा हुआ खाली, तो आप उसमें 10 बाय 10 का एक इस तरह का बांस का बल्ला लगा के खड़ा करिए और उसमें इसी तरह रस्सी लटका के आप आराम से खेती कर सकते हैं। 10 बाय 10 के कमरे में आपका 100 बैग आराम से लगेगा और 100 बैग लगे। रोटेशन भी होता है, मान लिया 3 महीना ही चला, फिर हटाए फिर लगाए, उस तरह करके आप कर सकते हैं बराबर खेती। एक चीज़ है कि हम एक चीज़ बता दें कि मशरूम की खेती पूरे भारत में सबसे ज़्यादा होता है बिहार में। चूँकि बिहार में वहाँ की सरकार ने सब्सिडी दिया हुआ है इसमें। अच्छा। और सब्सिडी के कारण मशरूम की खेती आप करना चाह रहे हैं तो वहाँ आसानी से लोन मिल जाता है। और वो उस कारण से है कि वहाँ पे लोग ज़्यादा खेती करते हैं। लेकिन यहाँ की सरकार को इस संबंध में थोड़ा सा समझना चाहिए और इससे रिलेटेड जो है कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि किसान इसमें उत्तेजित होकर के, उत्साहित होकर के करें और उसको एक रोज़गार से जोड़ सकें। ये बहुत बढ़िया है, अच्छी खेती है, सालों भर खेती कर सकते हैं। खास करके ऑयस्टर मशरूम की खेती आप सालों भर कर सकते हैं। ऑयस्टर का। हाँ। और इसमें ये प्योर जैविक है, कोई रासायनिक खाद वगैरह कुछ नहीं पड़ता है। रासायनिक खाद नहीं, कुछ नहीं है, प्योर जैविक है। और ये है कि आपका जब टेम्परेचर मेंटेन करने की क्षमता हर किसान में कर सकता है आराम से। ये तो घर की महिलाएं भी कर सकती हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, किसी जरूरी नहीं कि हम ही को करना है। हमारे घर की सभी महिलाएं करती है। महिलाएं लोग करती हैं, सब करती है। हमने एक बार बीच में एक ट्रेनिंग का वर्कशॉप लगाया था जिसमें करीब 40-50 महिलाएं आई थी। वो लोग भी देखी, सीखी और अपना खेती की। हम ऐसे मशरूम का, खास करके वेस्टर्न मशरूम का हम स्टेट ट्रेनर भी हैं। स्टेट ट्रेनर है। हाँ, इस पर हम कई बार हम चतरा में जाके ट्रेनिंग दे चुके हैं, रामगढ़ में दे चुके हैं, पलामू में दे चुके हैं, कई एक हजारीबाग में दे चुके हैं। हम गिरिडीह में तो होता ही रहता है। हाँ, वेस्टर्न मशरूम की खेती के लिए बराबर ट्रेनिंग चलाते रहते हैं। कुछ कंपनियां इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। अच्छा, जिनके माध्यम से हम ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचाते हैं इसको। चलिए, आप दिखाते हैं कि झूलता हुआ खेती के विषय में हम बोल रहे थे। पहले बात किए थे कि झूलता हुआ खेती है। आप अपने कमरे में सारा कुछ कीजिए, इसके बाद भी अपने कमरे में पैसा का उपार्जन कर सकते हैं। और हम मुन्ना भाई से ही कहेंगे कि अगर मेरे चैनल के माध्यम से अगर जितनी भी भाई बंधु अगर देखते हैं, अगर इसकी जिज्ञासा है कि हमें कुछ करना है, घर पर रह के करना है, हमें किसी पर आश्रित नहीं रहना है,
तो इनसे ज्ञान ले सकते हैं, सारी कुछ सीख सकते हैं। जो घर में जो आपके यहाँ बिचाली है, कुट्टी है, घर में बालू पड़ा हुआ है, घर के फटा हुआ बाल्टी है, टीना है, घर का रस्सी है, सारा चीज़ आपका उपयोग में होगा। बिल्कुल स्वच्छ, बिल्कुल 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 स्वच्छ है। आप हम 10 फीट के अंदर दिखा रहे हैं, 1 2 3 4 5 सेरम लगाए हैं, देख रहे हैं। कुछ में निकल रहा है, कुछ में अभी आ रहा है, अभी निकलेगा अभी। और निकलेगा। 3 महीना 90 दिनों तक लगातार आपको मशरूम आप खाते रहेंगे, बेचते रहेंगे और धन का उपार्जन करते रहेंगे। हम तो इस चैनल के माध्यम से आपने बहुत अच्छा जानकारी दिया। हमें भी उम्मीद नहीं था कि आप इतना अच्छा बोल सकते हैं, और लेकिन आपको हम धन्यवाद देते हैं कि इतने बड़े कमरे में आप इतना बड़ा काम करके रखे हैं, जो एक ज्ञान का प्राप्ति है, लोगों का एक रोजगार का सृजन है। कि हमें 5 रुपया में, क्या 50 रुपया का कहने मतलब 500 रुपया कहते हैं, 500 रुपया में भी आप आसानी तरीके से महीने का 5,000 रुपया आप कमा सकते हैं। बिल्कुल 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 सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल 500 रुपया में 5,000 रुपया कमा सकते हैं। और जो कमरा आपका बेकार पड़ा हुआ है, आप बैठ के समय चौक चौराहे पर बर्बाद कर देते हैं, लोगों से बात करते हुए बर्बाद कर देते हैं। हम जागरूकता एक कर रहे हैं कि आप अपने कीमती समय को बर्बाद नहीं करें, और आज से ही मशरूम का खेती करने के लिए तैयार हो जाइए।